नमस्ते फ्रेंड। ये आप जो प्लांट देख रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है जिसे कलंकुई या कलंचू प्लांट भी कहते हैं। लास्ट ईयर मेरे इन प्लांटों में किस तरह की फ्लावरिंग हुई यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक पेरिनियल प्लांट है, बस हमें इसे बारिश और ज्यादा गर्मी से बचाना है। यह प्लांट भी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। आप इसकी ये लीव्स देख रहे हैं, जैसे एलोवेरा की लीव्स होती हैं इसी तरह यह लीव्स भी फ्लैशी होती हैं। मैं आपको इन लीव्स को तोड़कर दिखाती हूँ कि देखो आप ये लीव्स कितनी फ्लैशी हैं। यदि हम इस लीव्स को क्रश करते हैं तो आप इसमें वाटर देख सकते हैं कि इसमें कितना वाटर स्टोर है। तो अब आप समझ गए हैं कि इन प्लांट्स की लीव्स में वाटर स्टोर होता है, तो इन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। मोस्टली ये कलेंचू प्लांट ओवर वाटरिंग के कारण ही खराब हो जाते हैं। तो अक्टूबर से अप्रैल तक यह प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। जैसे जैसे विंटर बढ़ता जाता है, इन फ्लावर्स की जो खूबसूरती होती है वो गार्डन में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इन प्लांटों में डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं, रेड, येलो, वाइट, पर्पल, पिंक, बहुत सारी शेड इनमें आती हैं। यह जो प्लांट होते हैं दो वैरायटी के होते हैं, एक देसी कलंचू भी आता है और ये सारे जो आप देख रहे हैं हाइब्रिड कलंचू है। आपको मैं देसी कलंचू भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने जो कटिंग लगाई थी कलंचू की उनको रिपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने कलंचू प्लांट में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये आप गमलों में देख रहे हैं, मैंने इस अप्रैल में बहुत सारे अपने कलंचू प्लांटों की कटिंग इन गमलों में लगा ली थी और इनमें से कुछ कटिंग खराब हो गई, लेकिन मोस्टली कटिंग इनमें सरवाइव कर गई और आप इनकी ग्रोथ भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इन प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। तो सॉइल मिक्सचर में मैंने यहाँ पर एक भाग ली है गार्डन सॉइल और उसमें मैंने एक मुट्ठी मिलाया है नीम खली। इसमें आधा स्पून मैंने साफ का फंगीसाइड पाउडर डाला है। यदि आपके पास नीम खली नहीं हो तो आप 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर अपनी सॉइल मिक्सचर में डाल ले। साथ ही मैंने डाला है, जितनी मेरी गार्डन सॉइल थी उसके बराबर ही मैंने इसमें डाली है सैंड। दोस्तों, हमें इसके लिए सॉइल मिक्सचर बिल्कुल पोरस बनाना है। कि हमारा सॉइल मिक्सचर पोरस होगा तो हमारे प्लांट के खराब होने के चांस कम हो जाते हैं। इसमें 1/4 भाग मैं चारकोल पाउडर यूज कर रही हूँ। चारकोल पाउडर का डबल मैं इसमें राइस हस्क यूज कर रही हूँ। जब भी राइस हस्क लाती हूँ तो इस राइस हस्क को मैं कार्बनाइज कर लेती हूँ और कार्बनाइज करने के बाद ही इसे अपने प्लांट्स के सॉइल मिक्सचर में यूज करती हूँ। सॉइल मिक्सचर का 3/4 भाग यहाँ पर मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 2 मुट्ठी डाल रही हूँ लीफ कंपोस्ट की। तो यदि आपके पास राइस हस्क लीफ कंपोस्ट ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी सॉइल मिक्सचर के बराबर पार्ट में ले सकते हैं। अब मैं इस सॉइल मिक्सचर को पूरी तरह से मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है किसी भी प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर होता है वो एक तरह से प्लांट के लिए बैकबोन का काम करता है और यदि बैकबोन अच्छी होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मिक्सचर तैयार करने के बाद अब मैं ये प्लांट निकाल रही हूँ कलंचू के और आप देख रहे हैं कि इनमें रूट कितनी अच्छी तरह से बन गई है। मैंने छोटी छोटी कटिंग अप्रैल के महीने में लगाई थी और आप देख रहे हैं कि इनमें ग्रोथ किस तरह हो रही है। मैं आपको वो प्लांट भी दिखाऊंगी जो कि लीफ से तैयार हुए हैं। उन प्लांटों की ग्रोथ बहुत कम है। बने हुए प्लांट को मैं अभी इसी गमले में रहने दूंगी। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो प्लांट मैं रिमूव कर रही हूँ उनकी कंडीशन किस तरह की है। दोस्तों, ये जो कटिंग है कलंचू की इसमें रेड, येलो, वाइट, पर्पल, पिंक फ्लावर के शेड की ये कटिंग है। ये मैंने कटिंग निकाल ली है। अब हम इन कटिंग्स को पॉट में रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, कलंचू प्लांट के लिए हमें ज्यादा बड़े पॉट की नीड नहीं होती है। मैं यहाँ पर 8 इंची और 6 इंची के पॉट इनको लगाने के लिए ले रही हूँ। पॉट की बेस
कि 1 इंच की लेयर मैं यहाँ पत्थर या ठीकरी से भरने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर भरा है और आप देख रहे हैं कि मैं कटिंग को किस तरह से अपने प्लांट में रिपोर्ट कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि प्लांट के रूट सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। चाहे आप किसी भी प्लांट को लगाएं, उनके रूट सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है और उसके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो, इस पॉट में मैंने 3 कलेंचू के प्लांट की कटिंग लगाई है और इनमें कलर कौन कौन से हैं नॉट कंफर्म। मैं केवल रेड कलर के कलेंचू के प्लांट को पत्तियों से पहचान सकती हूँ, क्योंकि रेड कलर के कलेंचू के प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी अदर कलर के फ्लावर की अपेक्षा लंबी होती हैं। देख रहे हैं जितनी भी कटिंग है उनमें रूट्स अच्छी बन चुकी हैं और ये जो कटिंग दिखाई दे रही है यह रेड कलर का कलेंचू है और इसकी लीज आप देख रहे हो थोड़ी बड़ी है। यदि प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय कोई लीव्स गिर जाती है या हमसे कोई कटिंग टूट जाती है तो उसे दोबारा सॉइल मिक्सचर में लगा दें, क्योंकि इस प्लांट की जो प्रोपोगेशन होती है वो लीव कटिंग से आसानी से हो जाती है। बस हमें कटिंग को लगाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर आगे करूंगी। देख रहे हो मैंने जितने भी कलेंचू के प्लांट पॉट से रिमूव करे थे उन सभी को रिपोर्ट कर दिया है। अब बारी आती है कि हमें इन प्लांट्स के लिए वाटरिंग कितनी करनी है और कैसे करनी है। मैं आपको देसी कलेंचू दिखाती हूँ। ये मेरे पास देसी कलेंचू है और इसमें सिंगल पेटल के रेड कलर के फ्लावर वो भी क्लस्टर में आते हैं। इस बार की गर्मी के कारण यह प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन अब आप देख रहे हो इस प्लांट में रीग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। रिपोर्ट करते समय इसमें से कुछ पत्तियां निकल गई थी और आप देख रहे हो कि उन लीव्स को मैं सॉइल मिक्सचर में ऐसे ही दबा रही हूँ और आप ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट लीव से ही ग्रो हुए हैं। आप भी लीव से प्लांट ग्रो करते हैं इस तरह के तो उनमें काफी पेशेंस की जरूरत होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने गेंदे की ये कटिंग लगाई थी। जब मैं गेंदे के प्लांट को रिपोर्ट कर रही थी तो कुछ कटिंग यहाँ से टूट गई थी और मैंने उसे सॉइल मिक्सचर में लगा दिया था, जिनमें से 2 प्लांट तो चल गए हैं और एक कटिंग खराब हो गई है। एक प्लांट की कटिंग में तो आप देख रहे हैं बर्ड्स भी आनी स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सभी की कटिंग को आप अब इस सीजन में लगा सकते हैं। कलेंचू के कुछ छोटे छोटे और प्लांट जो आप देख रहे हैं इस पॉट में ये भी मैंने लीव से ही प्रोपोगेट किए हैं। प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय भी कुछ लीव्स टूट गई थी, वो भी आप देख रहे हैं कि मैंने इस पॉट में लगा दी है। जो प्लांट रिपोर्ट करे हैं उनमें हमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करनी है, बहुत हल्की हल्की वाटरिंग हमें इन प्लांट में करनी है, क्योंकि ये प्लांट अभी ज्यादा बड़े या मैच्योर नहीं है। प्लांट की कटिंग को लगाने से पहले आप उन्हें 1 या 2 दिन के लिए ड्राई कर लें, तभी आप उनको सॉइल मीडिया में लगाएं। पोटिंग करने के बाद 3 दिन के लिए हमें इन प्लांट को शेडी एरिया में रखना है। आफ्टर दैट हम इन प्लांट को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। तो जनवरी के मंथ में हमें इन प्लांट को फुली सनलाइट में रखना है। देख रहे हैं कि मैंने प्रत्येक पॉट में 3-3 प्लांट लगाए हैं कलेंचू के। बात आती है कि हमें फ्लावरिंग के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो दोस्तों विंटर फ्लावरिंग जितने भी प्लांट हैं उनमें हमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, हमें केवल लिक्विड फर्टिलाइजर का ही प्लांट में यूज करना है। लिक्विड फर्टिलाइजर में हम वर्मी कंपोस्ट, ह्यूमिक एसिड, बोन मील और छनी हुई चाय पत्ती का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम डालते हैं, जिससे इसमें भर भर कर फ्लावरिंग होती है। आप ये जो मैच्योर प्लांट देख रहे हैं अगस्त के लास्ट में मैं यह प्लांट परचेज कर लाई थी और अब आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। इसकी प्रत्येक ब्रांच में बड़ आनी स्टार्ट हो गई है और एक एक ब्रांच में कम से कम 25 से 30 बड़ आ रही हैं। जब इसमें जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही सुंदर होती है, उस समय इनमें लीव्स भी दिखाई नहीं देती। ये फ्लावर जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार यदि हम इस प्लांट को परचेज कर लेते हैं
तो उससे हम हजारों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।